चलिए, अच्छा ही हुआ कि आपकी मुलाकात बेगम साहिबा से हो गई। और हाँ बेगम साहब, यही वो साहब हैं जो टोनी के केस के तमाम अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। जी, लेकिन हमने तो सुना था कि वो केस दाऊद लड़ रहा है। दाऊद क्या केस लड़ेगा? उसे तो पैसे कमाने से ही फुर्सत नहीं है। वो किसी के केस के अखराजात क्या बर्दाश्त करेगा? बेटे अदनान, तुम बहुत अजीम हो। हम लोगों ने तुम्हें समझने में गलती की है। बेगम साहिबा, कुछ लोग नेकी करते हैं और उसका सिला अल्लाह पे छोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो करते कुछ नहीं है और उसका ढंडोरा बहुत पीटते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे लोग अपने घटियापन का सबूत देते हैं। अदनान, उससे एक वादा करना पड़ेगा। पाकिस्तान जाने से पहले तो हमारे घर आओगे। वादा करो। अच्छा बेगम साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर आऊंगा। उसने हमसे इतने बड़े बड़े झूठ बोले किस लिए? मुस्तकिल हमें धोखा देता रहा और वो आइंदा भी जिंदगी भर यही करेगा। असद आए तो आप साफ इनकार कर दीजिएगा। बेटा, मेरे ख्याल में तो वो तुम्हें हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहा है। तुम शादी से इनकार न कर दो, इसीलिए वो तुम्हारी खुशनुदी हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। नो मॉम, नो। सांप हर जगह टेढ़ा चलता है लेकिन अपने बिल में सीधा चलता है। मैं ऐसे से शादी नहीं करूंगी। देखो बेटा, थोड़ी बहुत खामियां तो हर मर्द में होती है। अब मुझे देखो, मैंने तुम्हारे डैड के साथ कितनी पुरएतमाद जिंदगी गुजारी है। जो फैसला होना था वो हो चुका। अपनी बहन का सोचो, वो बड़ी मुश्किल से राजी हुई है। हमना की शादी होनी बहुत जरूरी है। मॉम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। आप कुछ नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर इस शहर में अपने खानदान को रुसवा नहीं करूंगी। ये शादियां तो होंगी, समझी? आज फैसला हो जाएगा। मैं काजी साहब को साथ लाया हूं। मैंने कहा था ना अंकल, इस घर से जाने से पहले मेरा और शिम्मी का निकाह होगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, फटाफट निकाह पढ़वाओ। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो हामिद मियां? जबरदस्ती निकाह नहीं हो सकता। पूछ लो काजी साहब से। जी बिल्कुल, अगर लड़की राजी नहीं होगी तो मैं भी कभी निकाह नहीं पढ़वाऊंगा। काजी, तुम्हें अपने पैसों से मतलब है। ये लो पैसे, पढ़ाओ निकाह। बिल्कुल नहीं, जब तक लड़की 3 बार हाँ नहीं कहेगी ये निकाह नहीं होगा। बस इतनी सी बात। ये लो। इसमें 6 गोलियां हैं, 2 तुम्हारी माँ के लिए और 2 तुम्हारे बाप के लिए। चलो चलकर काजी साहब से कहो कि तुम मुझसे निकाह करना चाहती हो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझे मारो मारो। माँ बाप का क्या कसूर है? ज्यादा बातें नहीं। कहो काजी साहब से। ये जबरदस्ती है, ये निकाह नहीं होगा। काजी साहब, इसमें 2 गोलियां और भी हैं। निकाहनामा पढ़कर शिमी से दस्तखत कराओ। चलो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। इधर दो पिस्तौल। चलो। कहाँ? हवालात में। वहाँ हवा भी मिलेगी और लात भी, दोनों चीजें मिलेगी खाने को। चलो।
नो थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत गुस्से में लग रही हो। घर से लड़कर आई हो या मुझसे लड़ने आई हो? लड़ाई झगड़े शिकायतें मिस्टर असद अपनों से की जाती हैं जिन पर भरोसा किया जा सके। क्या क्या मतलब? मैंने बहुत गौर किया है, बहुत सोचा है, लेकिन मुझे आपकी इस तरह झूठ बोलने का कोई जवाब समझ में नहीं आया। यकीन कीजिए, अब तो मैं ये भी नहीं जानना चाहती कि आपने ये झूठ क्यों बोला। नादिश, तुम पहले मेरी बात तो सुनो प्लीज। तुम बैठो, प्लीज सिट डाउन प्लीज। देखो नादिश, मुझे हर वक्त ये खौफ रहता था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता था। प्लीज तुम। एक और झूठ। नहीं है, झूठ नहीं है। ये झूठ है। नादिश, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जब तुम्हारा चेहरा मेरे सामने नहीं होता। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। आप मुझे यकीन दिला सकते हैं। कैसे? आप मुझे चाहते हैं ना? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप दाऊद से शादी करा के मेरी बहन हमना की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आप दाऊद से कहें कि वो अपना शादी का प्रपोजल खत्म कर दे। जी, आ जाए तो। नादिश, अजीब कश्मकश है। क्या करूं कि नादिश की बात मानकर उसे खो दूं? नहीं असद, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो उसके बगैर सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन चौधरी बाबर, बेटा बैठ कर बात करो। ये मामला तो इस तरह तय नहीं होते हैं। आंटी, आप मुझे साफ साफ बताएं कि आप अपने किए हुए फैसले पर कायम हैं या नहीं। दैट्स इट। तुमसे नाजिश ने क्या कहा है? नाजिश की बातों से तो मुझे यह अंदाजा हो रहा है कि आप अपनी जबान से फिर चुकी हैं। ठीक है, नाजिश जब आएगी तो मैं उससे पूछ लूंगी। क्या मतलब, आपकी अपनी कोई राय नहीं? मेरी राय कोई भी हो, मगर मैं अपनी बेटियों की शादी उनसे पूछे बगैर नहीं कर सकती। वो दोनों आएंगी तो मैं उनसे पूछ लूंगी। शाम को आकर तुम मुझसे पूछ लेना। कैसी बातें कर रही हैं आप कि मैं शाम को आके पूछ लूं आपसे? शादी में दिन ही कितने रह गए? कार्ड्स प्रिंट हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, बाकी बचा क्या है? असल चीज बाकी रह गई है। क्या? शादी। वो जब तक ना हो जाए तुम्हारा रिश्ता का दावा करने का जवाज नहीं बनता। देखिए आंटी, आप मुझे मजबूर ना करें प्लीज। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी शराफत का लिबादा उतार देखूं। गलत कह रहे हो असद। शरीफ लोग कभी बदमाश नहीं होते। जो लोग बदमाश होते हैं वो शराफत का मास्क पहनकर लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं भी आपको बता दूं, हम लोग बारात लेकर होटल नहीं जाएंगे बल्कि आपके आएंगे। और आपके इनकार से जो कुछ होगा वो आपके साथ तो सारा लंदन देखेगा। मैंने कहा है ना कि मैं उनसे बात करूंगी। साहब, मैंने आपको बात साफ साफ बता दी है। नवाब साहब का कुछ पता नहीं। टोनी जेल में, घर में कोई मर्द नहीं है। ऊपर से दोस्त नमा दुश्मन परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मेरी बेटियों को ब्लैकमेल कर जबरदस्ती शादी करना चाहते। आपके अलावा मैं कहां जाऊं? दाऊद के बारे में सुन के तो मुझे हैरत हो रही है। वो तो नवाब साहब के खास दोस्तों में से है। गलती हमारी ही थी। हम बबूल के दरख्त को सेजते रहे, ये सोचकर कि उसमें सिर्फ सेब की फसल उगी, लेकिन ये नहीं सोचा कि बबूल से कांटों के अलावा कुछ नहीं मिलता। कमाल है, दाऊद तो अब भी आपकी रहमो करम पर है। उसके केस का फैसला होने वाला है, वही जाली पासपोर्टों और वीजों का। और मजे की बात तो यह है कि वो आप ही की दी हुई जमानत पर आजाद जिंदगी बसर कर रहा है। बेगम साहिबा,
आप इस फॉर्म पर दस्तखत कर दें और दाऊद की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अगर कोई बात हो तो मुझे फोन कर दीजिए। जल्दी करो यार, देर हो रही है, वहां आसपास इंतजार कर रहा होगा यार। What's happening, man? You're under arrest, Mr. Dowd. Hey, cool it, man. What have I done, man? Hey, तो हलवा ही बताओ यार इसको। Hey, cool it, man. Hey, what have I done wrong, man? यार वो tell me what happened. Get in the car. यार वो खालिद भाई जरा वो उसको असद को जरा फोन करे यार। Have a seat. Thank you. Will you please tell me why you have brought me here? You know, today is my wedding ceremony. Your bail application has been cancelled. What? However, if you wish to make a phone call, go ahead. But just remember, whatever you say will be taken down and used in evidence against you. मॉम, मैं जा रही हूँ। कहाँ? पता नहीं, जहाँ भी जाऊंगी आपको फोन करके बता दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे अकेले छोड़ के जाओगी? मॉम, कि उन लोगों के आने से पहले मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। हेलो। हेलो बेगम साहबा, मैं दाऊद बात कर रहा हूँ। बेगम साहबा, अगर आपने मेरी बेल कैंसिल करा दी थी तो कम से कम मुझे बता तो दिया होता। कहाँ से बोल रहे हो तुम? जी मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, गिरफ्तार हो गया हूँ। प्लीज कुछ कीजिए। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। प्लीज बेगम साहबा, कुछ कीजिए मेरे लिए। तुम जेल की हवा खाओ, वो भी लंदन में, समझे? क्या हुआ? कौन था मॉम? दाऊद गिरफ्तार हो गया है, वो जेल में है। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलो। क्या बात है? आखिर आपके चेहरे के भी फूल खिल गए। क्या होगा? चौधरी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उफ, मेरे खुदा, क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो गई और होटल वाले 2000 पाउंड्स की फौरी पेमेंट के लिए कह रहे हैं। क्या होगा? हेलो। हेलो असद बेटे। अम्मी, आप सब खैरियत तो है ना? आपने कैसे फोन किया? बेटा खैरियत कहाँ, तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें तो पता है कि मैं उनकी तीमारदारी नहीं कर सकती। तुम फौरन घर पहुंचो। क्या हुआ बाबा को? बेटा तुम्हारे अब्बा को फौरज का अटैक हुआ है, पूरे लेफ्ट साइड के ऊपर।
डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। बस तुम्हारा इंतजार है। तुम जल्दी घर पहुंचो, अपने अब्बू से आखिरी बार मिल लो। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। छोड़ छोड़। कुदरत का अपना निजाम है असद। क्यों रो रहा है तू? तूने चंद पैसों के लिए कितने धोखे दिए हैं आप साहब के खानदान को। कैसी जिंदगी तबाह की उस मासूम लड़की हमने की। क्या मिला तुझे? चौधरी बाबर ने तेरा कार्ड भी कैंसिल करा दिया और तेरा पासपोर्ट भी होटल वालों के पास है। अब तू जा भी नहीं सकता। Can I please make one more phone call? Thank you. हेलो। हाँ असद यार, मैं दाऊद बात कर रहा हूँ यार। असद मेरी वो बेगम साहबा ने, बेगम वजाहत ने मेरी बेल कैंसिल करा दी यार। मैं यहाँ पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, गिरफ्तार कर लिया मुझे पुलिस ने। असद यार प्लीज मेरे लिए कुछ करो यार। हेलो 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 असद, असद। ये मकफात अमल है, जिसने जो बोया वही काटता है। अरे नाजिश, आप, मैं तो खुद अभी आपकी तरफ ही आने वाला था। आइए ना प्लीज, कम इन। आइए ना प्लीज। आप कह रहे थे कि आप हमारी तरफ आना चाह रहे थे। पहले आप बताएं कि कैसे आना हुआ। आप तो जानते हैं, चाहे कितना ही अरसा गुजर जाए, अपना मुल्क अपना ही रहता है और गैर मुल्क गैर ही रहता है। हमने यहाँ रहते हुए जो कुछ खोया है, जो कुछ पाया है, उसमें हमारे अपने किरदार का बहुत बड़ा दखल है। लेकिन अब जो कुछ बच गया है उसे हम समेटना चाहते हैं, और इसके लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। नाजिश, वो पहला घर जिसने मुझे इस मुल्क में पनाह दी थी, वो आपका घर है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं समझता हूँ कि उसमें आपका भी हिस्सा है। आप हुक्म करें, मुझे बिल्कुल उस घर का एक फर्द समझें। हमना से तो आप वाकिफ़ हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि मैं हमना को कितना चाहती हूँ। मैंने सुना है आप पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। जी, 2-4 काम रह गए, वो हो जाएं तो पाकिस्तान चला जाऊंगा। आप बताइए मुझे करना क्या है। आपसे पाकिस्तान में ही एक काम है। कहिए, क्या काम है। दानियाल कुछ बताए बगैर पाकिस्तान वापस चला गया है। उसका कोई कांटेक्ट, कोई पता कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि वो हमना को बहुत चाहता है, और यकीनन कोई बहुत बड़ी बात हुई है जिसकी वजह से वो बगैर कुछ कहे कुछ सुने वापस चला गया है। मैं आपकी पूरी बात समझ गया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। पाकिस्तान जाते ही मेरा सबसे पहला काम दानियाल से मिलना होगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी बात तो बीच में ही रह गई। अब आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे हमारी तरफ आने का। बेगम साहिबा और हमना कहाँ हैं? घर पर है। चलिए, आप लोगों को एक जगह लेकर चलना चाहता हूँ। कहाँ? चलिए ना, आए प्लीज। आए तो सही, आए प्लीज।
आँख खोले ना, देखिए मैं हम ना, प्लीज खोले ना। ये देखिए आप ही आइए। देखिए मॉम आई है। हाँ, मॉम। सब ठीक हो जाए, परेशान नहीं, हम सब ठीक हैं। ये देखो हमना नाजिश आई है तुम्हें मिलने। अदनान साहब, बाज़ औक़ात कुछ कहने के लिए अल्फाज साथ नहीं देते। क्या कहूँ, कैसे कहूँ? अपनों में सिर्फ एहसास होता है, अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। इंशाल्लाह नवाब साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। काश बेटा हम आपके लिए भी कुछ कर सकते। आंटी, आपके लिए एक काम निकल आया है, करेंगी? हाँ बेटा, इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशी होगी। आंटी, मेरे वालिदैन तो बचपन में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मामू मामी ने पाला है, वही शम्मी के वालिदैन हैं। अगर आप मेरी शादी में मेरी तरफ से शिरकत करें तो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आप रस्मी कह रहे हैं या वाकई बुलाएंगे? आपके टिकट वगैरह मेरा मैनेजर लेकर आपके पास आ जाएगा, फिर आना ना आना आपकी मर्जी है। मैं तो ज़रूर आऊँगी उस खुशकिस्मत लड़की को देखने जिसकी आपसे शादी हो रही है। हम ना बहुत जल्द आपके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट होगी जो हमेशा होती थी। डोंट वरी। आप कब पाकिस्तान जा रहे हैं? कल। जी चौधरी साहब, असद बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अब तक मेरे अकाउंट में पेमेंट जमा नहीं कराई, मेरा क्रेडिट कार्ड भी कैंसिल हो चुका है। आप मेरा बस चले तो जो रकम तुम पर खर्च कर चुका हूं वो भी तुमसे वसूल कर लूं। चौधरी साहब, मुझसे जो हो सका मैंने किया, अब हालात मेरे बस में नहीं है। देखिए, मेरे वालिद की तबीयत बहुत खराब है, मैं फौरन पाकिस्तान आना चाहता हूं। मैं पूछता हूं, उस लड़की हमना की शादी तय होने के बाद भी क्यों नहीं हो सकी? ये सारी तफसील मैं आपको पाकिस्तान आने के बाद बताऊंगा। पहले आप मेरे होटल के बिल्स की अदायगी का बंदोबस्त करें। उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया, मैं वतन कैसे आऊं वापस? तुम इस काबिल तो नहीं हो कि मुझे अपनी शक्ल दिखा सको। चौधरी साहब, मैं सिर्फ अपने बाप की सूरत देखना चाहता हूं। आप एक लम्हे को बाप बेटे के रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। चौधरी साहब, मैं दानियाल को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। और जब उसे पता चलेगा कि उसके बाप की वजह से हमना और उसके घर वाले तबाह बर्बाद हुए, तो वो जिंदगी भर आपकी सूरत नहीं देगी। खबरदार, उसे पता ना चलने पाए। ठीक है, आप जल्दी से पेमेंट का इंतजाम कीजिए। दानियाल, कहाँ जा रहे हो? ये लो चाबी, गाड़ी से चले जाओ। नहीं बाबा, गाड़ी की कोई जरूरत नहीं।
अरशद, जी साहब। ये छोटे साहब रोज कहाँ जाते हैं? मुझे मालूम है कहाँ जाते हैं, ये बाबा साईं के पास जाते हैं। बाबा साईं के पास? अपनी आग में जो जलते हैं, क्या है उनका जीना। दिल में दुख ऐसे रहता है, मुंदरी बीच नगीना। दिल में दुख ऐसे रहता है, मुंदरी बीच नगीना। दरिया है समंदर जैसा, दिल दरिया है समंदर जैसा, जो डूबे वो जाने। दुनिया के स्वरूप यहाँ पर क्या कोई पहचाने। दुनिया के स्वरूप यहाँ पर क्या कोई पहचाने। आस बनी है प्यास हमारी, आस बनी है प्यास हमारी, इसको कौन बुझाए। कतरा कतरा जीवन भीगे और सुलगता जाए। कतरा कतरा जीवन भीगे और सुलगता जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे अदनान बेटे, अरे मैं खुली आंखों से ख्वाब तो नहीं देख रही। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, यहाँ सब खैरियत से हैं। मगर तुमने अपने आने की खबर क्यों नहीं दी? इन्हें बताया था, ये हजरत सीधा मुझे एयरपोर्ट से यहीं ले आए। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। दरअसल मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। बेटे, इससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा कि तुम यहाँ अपनों में खड़े हो। तुम अपनों में आ गए, ये हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। अदनान, यूं अचानक तुमको यहाँ देखकर अगर किसी को कुछ हो जाता तो फिर? नहीं शम्मी, मुझे अच्छी तरह पता है यहाँ किसी के भी दिल इतने कमजोर नहीं। मूसा, अरे भाई साहब का सामान ले जाओ कमरे में। आइए बेगम, आइए। शम्मी, तुम्हें क्या क्या बताऊं कि मुझ पे लंदन में क्या गुजरी और मेरे बारे में तुम लोगों को कितनी गलत इत्तलात मिली। बस अपनी ही कहते चले जाओगे, दूसरों की नहीं सुनोगे। अदनान, किस कर्ब से गुजरे हैं हम। मैं तो सोचती भी हूँ तो कांप जाती हूँ।
फिर तुम मुझसे फोन पे बात क्यों नहीं किया करती? गुजरी बातें भूल जाओ। अब तुम पाकिस्तान में हो। तुमने उन बातों को यकीन तो नहीं किया था? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस हर वक्त रोती रहती थी कि तुम लंदन जाके इतने बदल गए। शम्मी, मेरी तरफ देखो, बड़ा अफसोस है। इंसान को बदलते कितनी देर लगती है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मुझे पता है, मैंने तो खुद कभी इन खराफात पे कान नहीं धरे, कभी भी नहीं। मुझे मालूम था तुम कभी नहीं बदल सकती और ना ही मुझे भूल सकती हो। इसी सोच के सहारे तो मैं लंदन में जिया और हौसले से हालात का मुकाबला किया मैंने। चलो छोड़ो, आओ मैं तुम्हें घर अंदर से दिखाती हूँ। तुम्हें पसंद आया? हाँ, बहुत ज्यादा। तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। अदनान, ये सब कुछ तुम्हारी ही बदौलत है। ऐसे नहीं कहते। आओ चलो। मुझे अफसोस है तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया। सब्र करो, हर शख्स की एक उम्र मुकर्रर है। किस्मत के आगे किसी की कोई नहीं चलती। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किस्मत के आगे वाकई किसी की नहीं चलती। लेकिन चौधरी साहब, आप मेरी एक बात मान लें प्लीज। देखिए, हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। आप प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार ठंडे दिल से दानियाल और हमने की शादी के बारे में सोचें। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो तुम कर नहीं सके। मेरा एक ही बेटा है और तुम चाहते हो कि मैं उसे हमेशा के लिए लंदन भेज दूं? लेकिन चौधरी साहब, ये शादी तो यहाँ पाकिस्तान में भी हो सकती है। शादी कहीं भी हो, लंदन और अमेरिका में परवरिश पाने वाली लड़की कभी नहीं रुकती पाकिस्तान में। मैं अमना से बात करता हूँ चौधरी साहब, वो रुक जाएगी यहाँ पे। बेवकूफी की बातें मत करो। एक ऐसी लड़की जिसका पागल बाप लंदन की सड़कों पर पागल बनकर फिर रहा है और जिसका भाई कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद है। तुम्ही ने बताया ना ये सब कुछ सही है ना? तो फिर मैं ऐसी लड़की के साथ उसकी शादी कैसे कर सकता हूं? लेकिन चौधरी साहब, हम ना बहुत अच्छी लड़की, वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। उसकी माँ, उसकी बहन बहुत अच्छे लोग हैं। वो आप बस ज्यादा तकरीर मत करो। अगर दानियाल को तुम्हारे आने का पता चल गया तो वो एक मिनट यहां नहीं रुकेगा, सीधा जाएगा लंदन। अगर तुम्हें दानियाल मिले तो तुम भी उसे यही कहना कि हमना की शादी हो चुकी है। समझ गए? थक गया हूं मैं, थक गया हूं झूठ बोलते बोलते। झूठ नहीं बोल सकते। बाबा, ये मैं क्या देख रहा हूं? नवाब असद और हमारे घर में? ये तो नवाब वजाहत के बहुत करीब और बहुत बड़े आदमी। खैर, आपको तो उनकी फैमिली के बारे में पता होगा, मुझे बताएंगे उनके बारे में? सब कुछ तुम्हारे बाबा को बता चुका हूं। बेहतर ये कि तुम इसे पूछ लो। बाबा, आप प्लीज मुझे बताएं उनके बारे में। बेटा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बाबा, आप भी नफे और नुकसान की बातें करने लगे? नहीं बेटा, मुझे गलत मत समझो। असद ने जो कुछ मुझे बताया है वो उस खबर का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। बाबा, मुझे भी तो बताएं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है और ये असद यहाँ पे क्या कर रहा था? दरअसल वो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया था। फिर
मैंने उसे मना कर दिया कि तुम्हें कुछ ना बताए। बाबा, आखिर ऐसी कौन सी बात है? क्या करोगे सुनकर? बाबा, बाबा प्लीज। कोई लड़की थी हमना, उसका किसी जॉन नामी शख्स ने मर्डर कर दिया है। क्या? हमना का किसी ने मर्डर कर दिया? बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? चलो चलो, तुम्हारी मामा तुम्हें बुला रही है। मैंने कह दिया ना, मुझे लंदन के नाम से ही चिढ़ है। मैं अपने बेटे को कभी लंदन नहीं भेज सकता। तो फिर अंकल आप उसे लंदन जाने से रोक भी नहीं सकते। किसकी हिम्मत है जो उसे लंदन ले जाए? आहिस्ता बोलिए, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। और आपकी बात का जवाब यह है कि मैं उसे लंदन लेकर जाऊंगा। उसकी मर्जी इसमें शामिल होगी तो आप तो क्या, कोई भी उसे लंदन जाने से रोक नहीं सकता। लेकिन अंकल आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो आपका एक ही बेटा है। अरे वालिदैन तो अपनी औलाद के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं, आप उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? और माफ कीजिएगा, जिस खानदान की वो लड़की है वो खानदान आपसे इज्जत कुछ कम नहीं है। मैं पूछता हूं, तुम दानियाल के दोस्त हो या उस लड़की के वकील? मैं उन दोनों का दोस्त हूं और उन दोनों का वकील। अंकल मुख्तसर बात कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि दानियाल आपके पास रहे तो आपको उसकी ये ख्वाहिश पूरी करनी होगी, वरना मैं उसे ले जाऊंगा। दोनों लिहाज से आप ही नुकसान में रहेंगे। बेटा भी दूर हो जाएगा और उसी लड़की से उसकी शादी भी होगी। तुमने आकर मुझे अजीब जहनी कश्मकश में डाल दिया है। जी नहीं अंकल, मैं तो आपको कश्मकश से निकालना चाहता हूं। मैंने उन लोगों को पाकिस्तान बुलाया है। अच्छा, लेकिन अभी दानियाल को पता ना चले। ठीक है, लेकिन अगर दानियाल इस दौरान चला गया तो? नहीं, दानियाल को रोकना भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं कोशिश करूंगा। खैर, अब वो खुद भी लंदन नहीं जाएगा। मैंने उसे कह दिया कि लंदन में हमना का मर्डर हो गया है। क्यों झूठ बोला आपने उससे? दानियाल कितनी तकलीफ में होगा। अब आप ही उसे ये बताएंगे कि ये सब कुछ आपने मोहब्बत में कह दिया था या आपको किसी ने गलत इत्तला दी है? कहाँ है दानियाल? नहीं, अभी तुम उससे मत मिलो। पहले मैं तो अपने गुनाहों की तलाफी कर लूं। दानियाल बेटा, देखो तुम्हारे बाबा आए हैं। मुझसे कहा तुम मेरे साथ चलो। मामा, अब तो मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं कहता। आपके हर फैसले पे तैयार हूं। कोई फरमाइश नहीं करता हूं, कोई जिद नहीं करता हूं। अब तो आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ देना। दानियाल बेटा, खुदा किसी बाप पर ऐसा वक्त न लाए कि उसे अपने बेटे से माफी मांगनी पड़े। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, आज चौधरी बाबर ने अपनी गर्दन में लगी हुई वो सलाख निकाल फेंकी है जो उसे झुकने नहीं देती थी। बचपन में मैं तेरे लिए... नहीं बाबा, नहीं बाबा, मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अब क्यों मुझे यूं शर्मिंदा कर रहे हैं? मैंने तुझे बड़े दुख दिए हैं बेटा, बड़ा परेशान किया है, लेकिन वो सब कुछ तेरी मोहब्बत में, तुझे अपने पास रखने के लिए, हर वक्त तुझे देखते रहने के लिए। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी सारी खुशियां बेकार हैं जब तक तू खुश ना हो। आप बताएं कि मैं क्या करूं? मैं कैसे खुश रह सकता हूं? मुझे मालूम है तू कैसे खुश होगा। मैंने तेरी मोहब्बत में झूठ बोला था। हमना मरी नहीं, जिंदा है। क्या हमना वाकई जिंदा है? हाँ जिंदा है। बाबा, हमना अगर मर भी चुकी हो तो कभी मत कहिएगा कि वो मर गई है। बाबा, क्या वो वाकई जिंदा है? उसका मर्डर नहीं हुआ? नहीं बेटा, ना ही उसका मर्डर हुआ है और ना ही उसकी शादी हुई है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। मुझे पता नहीं था दानियाल कि तू हमना को इतना चाहता है। बाबा, आप कितने अच्छे हैं। मेरी एक
छोटी सी खुशी पूरी कर दो। बोलो बेटा। बाबा मुझे लंदन जाने की इजाजत दे दो। बेटा ये डिपार्टमेंट तेरी मामा का है, वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। मामा मामा प्लीज एक मर्तबा मुझे लंदन जाने दे। हाँ बेटा, खुशी से जाओ लंदन, लेकिन वहाँ किससे मिलोगे? क्या मतलब? मैं हमना के पास जाऊंगा? यही तो मैं कह रही हूँ, हमना तो यहाँ आ रही है। हमना यहाँ आ रही है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो तुम्हारा दोस्त है ना अदनान, उसकी शादी हो रही है। अदनान उन लोगों को यहाँ बुला रहा है। अदनान पाकिस्तान में है? मुझे आप उसका पता दें। हाँ बेटा, मेरे पास उसका पता है। बाबा मैं उससे मिलना चाहता हूँ, अब मुझे बताएं कि वो कहाँ है। हाँ बेटा मैं बताता हूँ। अदनान बेटे, अदनान आ जाओ बेटे, देखो कौन आया है। अरे दानियाल आओ यार आओ, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा भाई तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेकर। नहीं अंकल, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। चाय भिजवाता हूँ। अंकल बस अदनान से एक जरूरी बात करना है। बड़े ही बेसब्र इंसान हो तुम, इतनी जल्दी आदम के थोड़ा सांस तो ले। यार मेरे तो खुशी के मारे सांसें रुक रही थी। अच्छा हमना कब आ रही है? और भाभी का है? वो शम्मी और नुमानी शॉपिंग के लिए गए, तैयारियों में मसरूफ है ना। और हाँ, मेरा मैनेजर भी मुसलसल राब्ते में। नवाब साहब की फैमिली जल्दी आ जाएगी, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें पता है कि वो लोग कब आ रहे हैं, मगर अदनान तुम मुझसे छुपा रहे हो। सबर सबर मेरे यार, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है? ठीक है, कुछ चाय पीते हैं। चलो। Well, he's perfectly okay now, and you can take him home. थैंक यू डॉक्टर। तुम इस तरह क्यों बैठे हुए हो? मैं तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं। तुम मुझे नजरें उठाकर जितना चाहे देख लो, लेकिन ख्याल रहे अब किसी और से नजरें ना लड़े। Doctor, can we take him to Pakistan then? Well, you can take him anywhere in the world now. Do you have any other questions? Or No, thank you, queries, Doctor. problems? Thank you. थैंक यू डॉक्टर। डैड अब घर चलें? चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अदनान बेटे कैसे हो? अदनान मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। थैंक यू सो मच। अंकल सफर कैसा रहा, और अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटा खुदा का शुक्र है, तबीयत बिल्कुल ठीक है और सफर भी खुशगवार गुजरा। नाजिश आप कैसी हैं? हमना ठीक हो? आप बताइए, आप शादी कब कर रहे हैं? बस आप ही लोगों का इंतजार था। अब इंशाल्लाह ये फर्ज भी जल्दी अदा हो जाएगा। आइए ना प्लीज, आए। अदनान मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। जो एहसान तुमने मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर किए, वो एहसान मैं किस तरह से उतार पाऊंगा? वाकई अदनान बेटे, हमारे पर अल्फाज नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। अरे आप लोग मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बस वही कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने किसी पर एहसान नहीं किया। और अगर आप लोग फिर भी ऐसा समझते हैं तो अपना खानदानी ज़र्फ दिखाकर आप लोग मुझ पर से ही एहसान उतार सकते हैं। नहीं नहीं, बोलो बेटे बोलो। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। आओ। नवाब साहब, मैं जानता हूं कि आपके लिए असद को माफ करना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं मानता हूं कि असद ने जो कुछ भी किया है उससे आपकी खानदानी साख और एतमाद को ठेस पहुंची होगी, मगर
असद दिल का बुरा आदमी नहीं है। मैं इसकी पूरी कहानी सुन चुका हूं और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम सबको इसे माफ कर देना चाहिए। अंकल मेरे ख्याल में अदनान सच कह रहा है। असद ने जो कुछ भी किया उसे सबसे ज्यादा नुकसान तो मुझे हुआ है, मगर इसके बावजूद मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे माफ कर दें। हाँ भाई साहब, दानियल बिल्कुल ठीक कह रहा है। नवाब साहब, मैं मानता हूं कि मैं आप सब लोगों का मुजरिम हूं, पर आज मेरे यहाँ आने का मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं है कि आप सब लोग मुझे फर्दन फर्दन माफ कर दें। लेकिन मैंने जो किया है उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, उसका तयन भी आप ही लोग करेंगे। सजा तो तुम्हें इसकी जरूर मिलेगी, इसलिए कि तुमने नाजिश बेटी का दिल तोड़ा है और इसीलिए तुम्हें सारी जिंदगी उसका फरमानबरदार और ताबेदार रहना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? जी, दैट्स वेरी गुड। इस बात की तारीफ तो मैं भी करूंगा। इससे बेहतर सजा इसके लिए और कोई नहीं हो सकती। मॉम, कुछ दिन के लिए रुक जाएं आप। हाँ हाँ आंटी, हमना का कहा मान लीजिए ना। कैसे रुक जाऊं बेटा? तुम्हारा भाई, मेरा बेटा टोनी, पता नहीं किन अजाब में मुब्तला होगा। मॉम प्लीज कुछ दिनों के लिए रुक जाएं। इतनी मुसीबतों के बाद तो आपको ये चंद दिन आराम के नसीब हुए हैं। अंकल, आंटी, अगर आप हमना का कहना नहीं मान रहे हैं तो कम से कम नाजिश की बात ही रख लें, प्लीज। बेटा, माँ जो कुछ भी करती है अपने बच्चों के लिए, उसके लिए राहत होती है। आंटी, माँ तो फिर माँ ही होती है ना। अल्लाह का शुक्र है तुम लोग अब सेट हो। बस मुझे टोनी की फिक्र है। बेटा, जब से टोनी जेल गया है ये जमीन पर सोने लगी हैं। मैं तो शुरू से ही इनका मोतरफ हूँ। भाई इसमें क्या शक है यार। और आप डैड? बेटा, मुझे तो उम्र के इस हिस्से में आकर पता चला है कि तुम्हारी मॉम कितनी खूबियों की मालिक है। अब तो जिंदगी और मौत इसी के साथ है। प्रॉमिस? चलें? चले। ओके बेटा। अच्छा बच्चों, अपना ख्याल रखना। आप भी फोन कीजिएगा। खुदा हाफिज़।